हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ट्रेनिंग है इसके अंदर आपको वो चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कि इस बिज़नेस के अंदर आपको ग्रो करेंगी। जैसे कि आप एक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, जो कि आपको हर तरह से पैसे देगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वर्क किस तरह से करना है ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अगर हमें कोई पैसा कमाना है तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो लाजमी चाहिए होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाजमी चाहिए होगी जिसके अंदर रहकर हम अच्छे से अर्निंग को कर सकें। अब इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अब ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगरचे आप सीखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो होने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे अप प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छे सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको बता सके कि आप इस बिज़नेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अब आपके पास एक बिज़नेस ऑलरेडी मौजूद है, नेटवर्क सक्सेस, जिसको हम बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी बिज़नेस है। कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम इसको इतना ज़्यादा मुश्किल समझें। बस हमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी बिज़नेस लाइफ को दोनों को अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको इसके अंदर बताता रहूँ, इस बिज़नेस के अंदर आपको वो हर चीज़ मिलेगी, वो हर चीज़ मिलेगी जो कि आपको किसी भी वर्ल्ड के बिज़नेस में नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें करना क्या है इस बिज़नेस के अंदर, जो चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप अपने पास पेन एंड डायरी के साथ लिख लें। आप ये लिख लेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने किस तरह से इस बिज़नेस को ग्रो करना है और आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह से अच्छे से चलेगा। गोल सेटिंग, ठीक है। सबसे पहले गोल सेटिंग। अब गोल क्या है और होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। गोल, प्लान, एक्शन। सबसे पहला जो है गोल सेटिंग है हमारा। गोल सेटिंग होती क्या है दरअसल, अभी मिसाल के तौर पे आपने कोई काम करना है, या आपने कोई शर्ट खरीदनी है, या आपने कोई ड्रेस खरीदना है, आपने बोला कि कल मैं इसको ख़रीदूँगा, यानी कि ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ये आप कल ख़रीदेंगे। अब गोल की दो टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। यानी जो कल आप अब काम करने जा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि आपने कल की बात की, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है इसमें। अगर आप बोलते हैं मैं 5 साल बाद ये गाड़ी लूँगा, ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो अब आपको अपने गोल सेट करने होंगे, आप किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से क्या क्या अचीव कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको करना होगा, तभी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब होंगे। अपना गोल को आपको सेट करना होगा। गोल सेटिंग मस्ट है। गोल अगर आप सेट करें तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पास इस तरह की लिस्ट बना के रखें कि आप कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, गोल के अंदर कोई भी चीज़ अचीव करते हैं उसको लिखते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा मैंने पेन खरीदना, आपने अगर वो पेन ले लिया है, उस पेन को आप टिक कर लें, ताकि आपको पता होगा आप जिस दिन उसको टिक करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं। छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, गोल पूरा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने गोल को लेके चलना। क्योंकि अब मस्ट है, हमें अपना गोल सेट करना होगा। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करता ना, वो भटक जाता है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपका गोल सेट होना ही आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? अब पर्सनैलिटी ये तो नहीं कि हम नए कपड़े पहन के घूमें, हमारी पर्सनैलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनैलिटी दरअसल होती क्या है? पर्सनैलिटी ये होती है कि आपको अपनी अंदरूनी पर्सनैलिटी भी, यानी कि हम जो बात करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों से पेश आते हैं, वो दिखाई देना चाहिए कि हमारा पर्सनैलिटी कैसी है हमारी। ये चीज़ें लोगों को नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब पर्सनैलिटी सिर्फ कपड़ों से ही नहीं ज़ाहिर होनी चाहिए। अब आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है, आपकी फेसबुक आईडी, आपकी ट्विटर की आईडी, आपकी इंस्टाग्राम की आईडी, ये सब आपकी पर्सनैलिटी में शामिल होता है और आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि यार ये बंदा आखिरकार करता क्या है। इस तरह की हमारी फेसबुक होनी चाहिए, इस तरह का व्हाट्सएप होना चाहिए कि कोई बंदा देखते साथ ही बोले भाई करते क्या हो, मुझे भी बताओ, कोई बिज़नेस करते हो। इस तरह हमें अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी होगी, तभी हम इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अगरचे आप किसी मेंबर को लाते हैं, अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, अपना प्लान दिखाते हैं, अपना बिज़नेस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगरचे वो आपका जो मेंबर है आपके साथ खड़ा है, उसको नहीं समझ आई, वो आपके साथ देखेगा, बोलेगा भाई ये तो दुखी स्टेटस लगा रहा है, इसका अबाउट देखो दुखी है। पहले बोलेगा भाई तू अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले, तू बाद में मेरी पर्सनैलिटी चेंज करवाइयो, पहले तू खुद को चेंज कर ले। तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, हमारी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, हमारे स्टेटस को चेंज करना है, हमारी आईडीज़ को मेंटेन करना है, अच्छी डिसेंट आईडीज़ बनानी है, ताकि पता चले वाकई ही कोई बिजनेसमैन है। वे ऑफ टॉक। वे ऑफ टॉक हमारा सबके साथ अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हम पेरेंट्स के साथ पेश आते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तमीज़ के दायरे में। रिश्तेदारों के साथ अलग वे ऑफ टॉक होता है, दोस्तों यारों में अलग वे ऑफ टॉक होता है, और बिज़नेस में हमारा बिल्कुल अलग अलहदा वे ऑफ टॉक होता है। तो हमारा जो वे ऑफ टॉक है वो हमारे बिज़नेस को या तो एकदम उठा देता है या तो गिरा देता है। तो ये बिज़नेस ऐसा है, यहाँ पे अगर आके कोई आपको गाली भी दे देता है ना कि भाई
तू फेक है, तू फ्रॉड है, तो आपको चुप करके सुनना पड़ेगा। वक्ती तौर आपको इसको बोलने का मौका ना वक्त को दें, खुद ना बोलें किसी को कुछ कि भाई ऐसा कर वैसा कर, आप चुप रहें, आप बिल्कुल चुप रहें, वक्त को बोलने का मौका दें। वक्त जो है ना वो बहुत अच्छे से बोलता है। तो आप अपना वे ऑफ टॉक इस तरह का रखें कि हर इंसान के साथ मीठे लहजे में और तमीज़ के दायरे में हमने बात करनी है। हमें किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस बिज़नेस के अंदर ख़ास तौर पे आपने किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहना। चाहे आपको कोई कुछ भी कह देता है ना, तो आप अपनी कामयाबी से अपनी स्किल्स के साथ उसको बताएं, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तेरा कहना गलत था। तो हमें इस तरह से लोगों के साथ पेश आना है। हमारा वे ऑफ टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इम्पैक्ट होगा, जिसका कि हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो हमारा वे ऑफ टॉक हमें अच्छे से चेंज करना होगा। सरेंडर टू अपलाइन, ये बहुत मैन और एक बहुत ही मैन एथिक है, ठीक है। सरेंडर टू अपलाइन, सरेंडर टू अपलाइन दरअसल होता क्या है? वो अपलाइन होता है जो आपको इस बिज़नेस में लेकर आया है। जो आपको इस बिज़नेस में लेकर आया है वो आपका प्लानर है। आज जैसी मीटिंग एंड हो तो आपने जाते ही अपने प्लानर का शुक्रिया अदा करना है। जो जो मेंबर इंटरेस्टेड है इस बिज़नेस को लेकर और इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं वो, ठीक है। जो अपने करियर को लेकर इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि यार मैं कुछ कामयाबी हासिल करूं, तो वो जाती है अपने जब प्लानर को थैंक्स करे और अपने रजिस्ट्रेशन करा के आगे कंटिन्यू करे बिजनेस को। अब सरेंडर टू अपलाइन होता क्या है? वो होता है अपलाइनर जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया। अपलाइनर आपको रास्ता दिखाता है, बताता है कि हाँ भाई इस तरह से बिजनेस करना है। अपलाइनर आपको हर वो चीज़ बताता है जो कि आपको कोई दूसरा बंदा नहीं बताएगा। वाहिद एक आपका अपलाइनर है जो कि आपको हर चीज़ में आपको गाइड करेगा। अपलाइनर जो है एक्टिव अपलाइनर ख़ास तौर पे वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। यकीन करें आप 1 साल 2 साल अपने प्लानर के साथ अगर रुक गए ना, तो प्लानर आपको कहाँ तक ले जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। आपका हर वो ड्रीम पूरा हो सकता है प्लानर। आपने लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है, चाहे कोई कुछ मर्जी कहे। अगर आपका प्लानर कह देता है ना आपके हाथ में जो पेन है वो पेन नहीं है आईफोन है, तो आपने बोल देना आईफोन। अगर वो आईफोन आपके हाथ में प्लानर कह देता है ये आईफोन नहीं है ये पेन है, दुनिया के लिए वो आईफोन है, आपके लिए वो प्लानर ने जो कह दिया है पेन है वो पेन ही होगा, ठीक है। ऐसा रहना है प्लानर के साथ, चाहे वो कुछ भी है। क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट जो है ना सीनियर को वो बहुत बड़ी मेंटेन होती है कि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप आगे जल्दी से ग्रो करेंगे। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ है टाइम पंक्चुअलिटी। अब टाइम पंक्चुअलिटी क्या चीज़ है? अगरचे हम टाइम कोई भी काम है एक टाइम टेबल होना चाहिए हमारा। एज अ बिजनेसमैन हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए। अब आप पूरे वर्ल्ड के साथ ऑनलाइन बैठ के बिजनेस शेयर कर रहे हैं तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम मैंने सोना है, इस टाइम मैंने वॉक पे जाना है, इस टाइम मैंने अपना बिजनेस करना है और इतनी देर तक बिजनेस को कंटिन्यू करना है, इसके बाद मैंने इतनी देर डीलिंग करनी है। ये सारा टाइम टेबल अगर आपका मेंटेन होगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, ग्रो होगा बहुत अच्छे से। अगर आपका टाइम टेबल मेंटेन होगा, टाइम टेबल मेंटेन करके अपने सामने कहीं भी फ्रिज अलमारी पे कहीं भी लगा ले, किसी बोर्ड पे लगा ले, ताकि आपकी नज़र पड़ती रहे उस टाइम टेबल के ऊपर। अपना गोल सेट भी वहीं लगाएं ताकि आपको पता चले कि यार आप आए किस वजह से, इस बिज़नेस के अंदर आए किस लिए थे। जो आपकी वजह है वो आपको याद रहे, तभी आप इस बिज़नेस को कामयाबी के साथ कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको अच्छे से रखें, मेंटेन करें और उसी के मुताबिक चलें। एक दिन ऊंच नीच होगी, 2 दिन होगी, तीसरे दिन जब आप टाइम टू टाइम चलेंगे ना, तो आपका जो बिज़नेस है और आपकी लाइफ है बहुत अच्छे से ग्रो होगी और आपको खुद पता चलेगा कि लाइफ में कैसी चेंजेस आ रही हैं। रेगुलरिटी क्या चीज़ है? अब मैं आपको बताता हूँ। इस बिज़नेस के अंदर कौन सा पर्सन कामयाब है? जो रेगुलर होगा वो भी कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है भाई। जो रेगुलरिटी के साथ काम करेगा वो 100% कामयाब है, ठीक है। जो इसी के साथ आ जाए दूसरा मेंबर, जैसे कि पार्ट टाइम में आ रहे हैं लोग, पार्ट टाइम मेंबर्स भी बिल्कुल भाई कामयाब है। रेगुलर से कम कामयाब होंगे, कम पैसा कमाएंगे, बट कमाएंगे ज़रूर, 100% वो भी कमाएंगे। अगर रेगुलर जो मेंबर काम कर रहा है वो महीने का 1.5 लाख कमा रहा है, तो जो ये मेंबर है जो कि पार्ट टाइम में कर रहा है वो 1 लाख कमा लेगा, 80,000 कमा लेगा, बट कमाएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं कमाएगा, 100% श्योर वो कमाएगा। इसी के साथ जो है संडे मंडे वाला काम करेगा, सैटरडे संडे वाला काम करेगा, पूरे वीक में कोई भी नहीं 2 दिन देगा, भाई वो बंदा कभी भी इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। जिसको कामयाब होना है उसने लाजमी 100% रेगुलरिटी शो करवानी होगी। पार्ट टाइम या रेगुलरिटी, इन दो में से कोई एक काम लाजमी करना होगा, तभी आपको इस बिज़नेस से बहुत कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ आपको ये बिज़नेस कुछ भी नहीं देगा। अगरचे आप पूरे हफ्ते में 1-2 दिन देते हैं और बोलते हैं मैं इससे ज़रिए पैसा कमाऊँ, फिर आप नहीं कमा सकते पैसा। फिर आप बस यही बोल सकते हैं कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ, मेरे को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो अपॉर्चुनिटी ये इस तरह की है कि आपको रेगुलरिटी देनी होगी। चाहे दिन में आप पूरे दिन में रोज़ाना का 1-2 घंटा भी दें तो आपके लिए बहुत है, आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा। पर रेगुलरिटी इसी को कहते हैं। ये ना कहें कि आप पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं कर रहे, फिर एक दिन करते हैं, फिर एक हफ्ते बाद करते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इस बिज़नेस से। डोंट वेस्ट टाइम चेंजेस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा भी कि हमें टीवी छोड़ना होगा।
जो टीवी है ना, टीवी ये बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। टीवी छोड़ना होगा। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और इसी के साथ और भी बहुत सी एप्लीकेशन है, टिकटॉक हो गई, पबजी वगैरह हो गई, जो हम खेलते हैं, ये सब कुछ हमें छोड़ने होंगे। क्योंकि आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, लोग टिकटॉक का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक का यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, हर जगह से पैसा कमा रहे हैं। बट हम लोग नहीं कमा रहे। वजह क्या है? हमारा ध्यान टीवी के अंदर है। अगर टीवी एक वो वाइज चीज़ है जहाँ 95% चीज़ें फ़ेक दिखाई जाती हैं, हम वो फ़ेक चीज़ें देखने के लिए अपनी रियल लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। वो जो चीज़ें फ़ेक हैं, जो हम मोबाइलों पे देख रहे हैं, ड्रामे फ़िल्में देख रहे हैं, जो फ़ेक है, हमें मालूम है ये फ़ेक है, बट उस फ़ेक को देखने के लिए हम अपना वो कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसको अगर हम अपनी लाइफ के ऊपर किसी सही मकसद पर लगाएँ तो वहाँ से हमें ना जाने कितनी कामयाबियाँ मिलें, कितनी अर्निंग हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले आज सेशन ख़त्म होते ही आप लोगों ने, जो मेंबर इंटरेस्टेड है, सबसे पहले उसने अपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपने प्लानर को बोलना है कि यार खुद कर ले। अगर आप प्लानर से नहीं कहता, खुद कर ले। अपना व्हाट्सअप स्टेटस चेंज करे, अपनी डीपी चेंज करे, अपना अबाउट चेंज करे, अपना इंस्टाग्राम आईडी चेंज करे, इंस्टाग्राम की मेंटेनेंस करे, फेसबुक की मेंटेनेंस करे। जब आप लोग बिजनेस शेयर करेंगे, आपके मेंबर्स जब आपको देखेंगे, आपके आने वाली टीम देखेगी, चाहे वो दुबई से मेंबर आता है आपके साथ या पाकिस्तान से आता है, दुनिया के किसी भी कोने से आता है, जब वो आपको देखेगा, जब आप उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, अपना प्लान दिखाएंगे कि यार ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, चेक करो, तो वो सबसे पहले आपकी आईडी देखेगा। वो बोलेगा भाई ये मुझे इतना समझा रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है, तो ये फ़ायदा किस चीज़ का? भाई तू अपनी आईडी तो पहले मेंटेन कर, अपनी पर्सनैलिटी तो सुधार, अपना स्टेटस तो चेंज कर। तेरा अपना खुद का स्टेटस नहीं तो हमें क्या बता रहा है? तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें आज चेंज करनी है, और साथ ही आपने टीवी को छोड़ के फेक चीज़ों से हट के रियल लाइफ में आना है, अपने ऊपर टाइम वेस्ट करना है, बेकार की चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिपेंड, ठीक है। सेल्फ डिपेंड जिस इंसान जो सबसे पहली बात, जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होकर काम करेगा ना, वो तो कामयाब है। और सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, बिल्कुल सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। कोई चाहे आपको कुछ भी बोले ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, बस आपको ऐसा है कि भाई यार मैं कर लूँगा, खुद पे इतना यकीन होना चाहिए। दुनिया आपको चाहे गलत बोल रही है, सही बोल रही है, जो मर्ज़ी बोल रही है, आपका यकीन खुद पे ऐसा होना चाहिए, भाई मैं कर लूँगा, मुझे तेरी टेंशन नहीं, तू जो मर्ज़ी बोल। ऐसा अपने आप को बना लें, अपना सेल्फ डिपेंड, अपने ऊपर सबसे पहले यकीन करें, और जो काम कर रहे हैं वो ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ करें, ठीक है। अपने आप से धोखा ना करें कि यार मैं तो कर लूँगा। भाई देखें, अगर आप खुद से धोखा करेंगे, खुद नाकाम होंगे। कोई किसी को, दूसरे को आप नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते कि यार उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। आज भी कई लोग बोलते हैं मेरे रिश्तेदार मना करते हैं, दोस्त यार मना करते हैं। भाई देखो, उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी तो देखो। अगर दोस्त यार उसको मना करते हैं ना, खुद कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, वो बेचारा बैठा हुआ है यार, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तुम क्यों नहीं कमा रहे? तू भी तो उठो यार, कुछ कमा लो भाई। अगर मोबाइल हाथ में है, नेट आपके पास है, फिर किस वजह से नहीं कमा पा रहे, ये सोचो। तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। अगरचे आप किसी को ब्लेम करते हैं ना, फिर आपके अंदर खुद मिस्टेक है। अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, ठीक है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें, अपने ऊपर फोकस करें कि यार मैं कर लूँगा, लोगों को छोड़ो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपके आसपास आज भी होगा, कितने लोग हैं। आज मैं जिससे भी पूछूँ ना, अभी जितने सेशन में हैं एट द टाइम, मैं जिससे भी पूछूँ वो यही बोलेंगे कि भाई नहीं, वाक़ई ही आप सही कह रहे हैं कि भाई जिससे देखो, कोई बंदे को बोलता है यार काम नहीं करना, ये काम नहीं कर, तेरे साथ ये हो जाएगा, बट खुद कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वो बेचारा वेला बैठा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। खुद तो पैसे कमा रहा है, अपनी लाइफ तो एंजॉय कर रहा है, दूसरे की लाइफ रोकी हुई है। तो ऐसे लोगों से आपने बचना है और अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करना है और खुद अपनी लाइफ बनानी है। कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपनी दरअसल होती क्या है? हमारे वो दोस्त, हमारे वो रिश्तेदार, हमारे वो अजीज़ व अकारीब जो हमारे साथ हैं, ठीक है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, वो कंपनी होती है। क्योंकि अगर आप जैसे जैसे आप देखेंगे, आप किसी भी बंदे को देखें ना, कि मिसाल के तौर पे हम किसी गरीब दोस्त है, हमारा कोई गरीब है, मैं भी अब गरीब हूँ, आप भी गरीब है, चाहे हम बैठे हुए हैं आपस में, तो हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच, सबसे पहले मैं एक बात करूँ, फोकस करना है इस बात के ऊपर। हमारी जो सोच है ना, वो ये नहीं होगी कि यार हम लोग कोई बड़ी चीज़ लें। हमारी सोच ये नहीं होगी। हमारी सोच वहीं रुकी होगी कि यार काश हम वो वाला सालन लेके तब रोटी खा ले, किसी होटल में बैठे, चल इतना करके ये कर लेते हैं। हमारी सोच इस तरह की होगी कि हम छोटी चीज़ को सोच रहे होंगे। साथ ही आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो थोड़ा सा भी अमीर हो, थोड़ा सा अमीर भी नहीं है ना, उसके अंदर अपना सेल्फ डिपेंड है, अपने आप को वो निखार सकता है, उसके ऊपर अपना बिलीव है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। वो कर सकता है ना, तो उसकी सोच अलग होगी। वो बैठा होगा, बोलेगा यार इंशाल्लाह मैं देखना इस बड़ा होकर ये गाड़ी लूँगा, ठीक है। वो तू अगला बंदा बोल रहेगा यार पागल हो गया क्या? भाई जिसको पागल हो गया बोलते हैं ना, वही कामयाब होता है, ये मेरी बात याद रखना।
जिसको बोलते हैं ना पागल हो गया, इतना जुनून हो गया इसको, वो पागल हो गया, वो बंदा ही कामयाब होता है। तो आपको अपनी कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, वो लोग छोड़ने होंगे जो आज तक आपकी नाकामी की वजह बन रहे हैं, जो आपको हर चीज़ से मना करते हैं, उन लोगों से थोड़ा-सा दूर होना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दें, उनसे लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाएँ, भई बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको छोड़ के आपको आगे आना होगा, आपको अपनी लाइफ़ के ऊपर आना होगा ताकि आप अपनी लाइफ़ को बना सकें। भई बिल्कुल दुआ सलाम सबसे रखें, बट अपनी लाइफ़ के ऊपर किसी को हक ना दें कि कोई आके आपको ये बोले कि यार ये नहीं कर, ये कर। जो दूसरों के रहमो करम पे होता है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी तबाही है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप खुद को बदलें, सही है, आप खुद को बदलें, उसके साथ अपनी वो चीज़ों को बदलें जो आपके इर्द-गिर्द हो रही हैं। तो आज सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे और इस सेशन के बाद आप लोग अपने पास वो चीज़ों की चेंजिंग करेंगे, जिन चीज़ों के बारे में आपको समझाया गया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू।